आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार लेक्चर लेंगे और आपको बताऊंगा मैं आखिरकार दुनिया चला कौन रहा है। भगवान नहीं चला रहा है, भगवान तो चला ही रहा है अल्टीमेटली, लेकिन दुनिया में दुनिया कौन चला रहा है। तो आपको लगता होगा डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग, किम जोंग उन। गलत जवाब। चलिए बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या जितने भी लोग हैं सब दुनिया नहीं चला रहे मेरे दोस्त। दुनिया चला रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसमें मिलिट्री आता है, टेक आता है, फार्मास्यूटिकल आता है, एंटरटेनमेंट आता है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज। आज हम बताएंगे, इस बात को ज़रा खोलते हैं कि सर वाकई में व्लादिमीर पुतिन के ऊपर प्रेशर है यूक्रेन वॉर को युद्ध करने का, यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने का। बता दूं कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इनके कहने पे वॉर शुरू करवा देंगे, वॉर ख़त्म करा देंगे। ये सच है। इनके पास इतनी ताकत है कि कोई महामारी फैला देंगे। इनके पास इतनी ताकत है कि युद्ध खत्म करवा सकते हैं, युद्ध छिड़वा सकते हैं, ये सब करवा सकते हैं। तो ये सप्लाई चेन को कंट्रोल करते हैं, ये पूरी दुनिया में ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करते हैं। 2011 में अरब स्प्रिंग कैसे आया? बड़ी बड़ी सत्ताएं ढह गई। ईरान ने क्यों कहा है, ईरान इराक ने, कि भैया अमेरिका को घुसने नहीं देंगे हम। क्यों चाइना ने अपना ही बाइडू, अपना ही सब कुछ बनाया हुआ है, अपना ही वीचैट, सब कुछ। उनको पता है कि जिस दिन अमेरिका आया, हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है और हम अमेरिका को ही फॉलो कर रहे हैं। लोग, भारत के लोग तो अमेरिका ही भाग रहे हैं, थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट। लेकिन ये समझने की बात है कौन चला रहा है। चलिए, नेशन स्टेट है, ग्लोबल टेक। आज इसका मार्केट साइज जो है वो 5 से 6 लाख करोड़ है। $5 से $6 ट्रिलियन एनुअली। दो भारत मिला दो उतनी जीडीपी के करीब जो है वो ग्लोबल टेक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो फैलता जा रहा है लगातार। तो इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो टेक इंडस्ट्रोपोलिस जिसको हम कह रहे हैं, एप्पल, गूगल, अल्फाबेट। चाइना में एप्पल, चाइना ताइवान में एप्पल का बहुत बड़ा पूरा मैन्युफैक्चरिंग वहां पे होती है। पैसा फेंकते शी जिनपिंग के सामने, शी जिनपिंग बिक गए। सच है। ताइवान में बहुत सारे चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तभी तो आज तक कभी चाइना और ताइवान एक नहीं हो पाए। सब चल रहा है पर्दे के पीछे। गूगल के पास तो, फेसबुक के पास तो इतनी ताकत है। अमेजॉन, फेसबुक बिग फोर है ना ये, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और आपका ये एप्पल। इतनी ताकत है इनके पास कि ये तो लोगों के माइंड से खेल लें। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये ऐसा कर दें। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ गया। कैसे हुआ है सब? भारत में भी कई जगह यूं खबरें फैलती है। आपने देखा है कि जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया जाता है। उनको पता है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। आज टेक की वजह से मार्केट, जो कंबाइंड मार्केट है इनका, $10 ट्रिलियन, 10 लाख करोड़ से भी ऊपर है। समझ रहे हैं? इतनी ज्यादा वैल्यूएशन है। एनुअल रेवेन्यू इनका $5 से $6 ट्रिलियन है। टेक पे पूरी दुनिया चल रही है। और सोशल कॉस्ट क्या है? जाहिर सी बात है, इनोवेशन बहुत है। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये आपके दिमाग को खेल सकते हैं, ये आपको किसी भी हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं। पहले के जमाने में जो जर्नल्स थे, जो न्यूज़पेपर थे, वो आपको मैनिपुलेट करते थे। मैनिपुलेट इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। लेकिन आज ये सोशल मीडिया है, एडिक्टिव कंटेंट। इंस्टा पे आपका दिमाग घंटों तक, आप रील, एक्सप्लॉइट, मार्केट को एक्सप्लॉइट, हर जगह एक खराब प्रोडक्ट को भी, एक जहर को भी ये बेच सकते हैं पूरी दुनिया में। और वो चलेगा, वो चलेगा। पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहां हो रही है? सबसे ज्यादा ट्रोलिंग कहां हो रही है? ट्रोलिंग की वजह से कुछ लोग, कितने लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। चाइना ने सब ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन चाइना ने भले ही ब्लॉक करके रखा है, लेकिन चाइना के भी लोग तो ब्रेन वॉश्ड है ना। वहां का जो ग्लोबल टाइम्स है या जितने भी जो सोशल मीडिया उसने खुद बनाया है, वो क्या खाली सरकार के गुणगान करता है? और ये सब चला कौन रहा है? सरकार नहीं चला रही है, ये इंजीनियर चला रहे हैं, ये टेक इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं। तो एक तरीके से ज्यादा पावर तो उनके हाथ में है। वो तो पैसा देके सरकारों को भी बदल सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा है। आइए अब टॉप कंट्रीज में क्या है? अमेरिका। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, ये क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई सब में लीड कर रहे हैं। आज क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजोन अपने जो ई कॉमर्स है उसके लिए कम फेमस है, अपने क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ज्यादा फेमस है।
सर्वर्स, बड़े बड़े सर्वर, सब मेरा डेटा, मेरी वेबसाइट का डेटा भी खुद हम किसका, AWS का ही तो सर्वर यूज कर रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त, समझ रहे हो आप। चाइना, हुआवे, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइट डांस, ये सब चाइना की कंपनीज हैं जो चाइना को कंट्रोल करते हैं। नो डाउट चाइना के पास पावर ज्यादा है, अभी हम बात करेंगे। आप बोलेंगे सर उनकी मिलिट्री स्ट्रांग है, मिलिट्री भी कंट्रोल की जाती है, उसमें भी किसी का कोई हाथ है। अल्टीमेटली तुम एक इंडिविजुअल हो। साउथ कोरिया में देखा, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई, तुरंत घंटों बाद इमरजेंसी हटा लिया, अब जेल जा रहे हो, वो जेल में है वो। ये हिसाब किताब है। साउथ कोरिया देखिए, सैमसंग, SK हाइनिक्स, ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल टेक्नोलॉजी में लीडर है। आज अगर साउथ कोरिया जो अपने प्रोडक्ट, साउथ कोरिया, जापान अगर अपने प्रोडक्ट रोक दे तो बहुत बड़ी क्राइसिस भारत में खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी, समझ रहे हैं आप। सैमसंग का तो मतलब सैमसंग का तो देखते ही है, फोन या जिस तरीके, कुछ भी डेटा आपका चोरी हो सकता है। हुआवे क्यों बैन किया गया? चिप से डेटा चुराता है। आपने हुआवे का, आपका सारा डेटा, डेटा इज द न्यू ऑयल, आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, कंगाल किया जा सकता है आपको। ग्लोबल मिलिट्री, अब देखो मिलिट्री कंट्रोल कर रही है भाई। जितने भी देश है वो खुद से तो बना नहीं रहे, कुछ देशों को छोड़ दे, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, उसमें भी सब खुद से नहीं बन रहा है भाई। चाइना जाके इथियोपिया में बहुत डेवलपमेंट करता है, ठीक है, जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बनाता है, और वहां के लोग कुछ नहीं बोलते। कोविड में भी टेड्रोस आधानोम, जो कि इथियोपिया के, कोई खास एक्शन चाइना पे नहीं लेते। ये मिलिट्री की सप्लाई अगर बंद कर दी गई, भारत मान के चलिए कि कल को फ्रांस ने कल को भारत को, फ्रांस या रशिया ने मिलिट्री सप्लाई नहीं दी, तो भारत के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत की मिलिट्री बहुत ताकतवर है, लेकिन हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हमारे डिलेड ही हैं। और अभी मैं बाहर से, तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल ये जो कॉम्प्लेक्स है, ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, 2.5 ट्रिलियन एनुअली जो है कमाते हैं, 2.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट है। प्रॉफिट डिपेंडेंसी, जाहिर सी बात है। क्यों अमेरिका कहता है कि युद्ध लड़ो? क्यों अमेरिका बिल्कुल फट्टे में हाथ नहीं डालता है? क्यों अमेरिका ने जो यूक्रेन को पैसे दे, घूम फिर के अमेरिकन कंपनीज के पास ही जाते हैं। उनको डायरेक्ट पैसे नहीं कि उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, वो सीधा कंपनीज को जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो भाई हथियार तभी बिकेंगे ना अमेरिका में। अमेरिका तो चाहेगा ही कि खूब लड़ो मरो। अमेरिका में बंदूकों की दुकान है, तो कोई क्यों चाहेगा कि वो बंदूकों की दुकान बंद हो जाए, क्राइम बंद हो जाए वहां पे? भाई चाहेगा अमेरिका कि हाँ हाँ पाकिस्तान इंडिया लड़ ले, हम बेचेंगे। फ्रांस भी चाहेगा, पूरा यूरोप जो भी हथियार बेचता है। जितना ज्यादा मिलिट्री डिस्प्यूट होंगे उतना ज्यादा हथियार बिकेगा। और मिलिट्री डिस्प्यूट तो हमेशा होते रहेंगे, कभी जमीन के लिए लालच कभी घटेगा नहीं, जमीन तो हमेशा चाहिए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वेपन मैन्युफैक्चरर्स हो गए, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, समझ रहे हो। अभी इजराइल जो है, इजराइल जबरदस्त एक के बाद एक इनोवेशन कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तो मदद ले ही रहा है। अमेरिका की कंपनीज को खूब फायदा। अब चाहे तो ये अमेरिका जो ये कंपनीज है वो ना दे सप्लाई, कॉन्ट्रैक्टर्स बंद कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता, वॉर रुक जाएगा। कंट्रोल कर सकते हैं, कल को डोनाल्ड ट्रंप को बोल सकते हैं कि अपने जो डिसीजन है वो बहुत कायदे से लो, वरना देंगे नहीं हम तुमको, कुछ भी नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने डिसीजन बदल देंगे, नहीं तो उनको बदल दिया जाएगा। ये है, होता है। व्लादिमीर पुतिन इन ओलिगार्क्स के नीचे काम करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े रशियन बहुत गुस्सा थे कि तुम्हारी वजह से दिक्कत हो रही, हम सब बंद कर देंगे, लेकिन नहीं हुआ, होता रहा। प्रिगोजिन को मारा, प्रिगोजिन ने विद्रोह कर दिया था। तो ये मिलिट्री जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रियल पॉलिस है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल पॉलिस, ये मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं। अब मॉरल वही है कॉम्प्लेक्सिटी कि भाई इनको लगता है कि अच्छा है, क्योंकि जब आप देखिए युद्ध को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, फंड कर रहे हो आप युद्ध को, तो इससे क्या होता है? इससे जाने जाती हैं आम लोगों की, बलात्कार होते हैं औरतों के, बच्चे मरते हैं 50,000 के करीब इजराइल हमास युद्ध में मारे गए। कौन थे? आम लोग थे, कोई आतंकवादी नहीं मरा। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका जानबूझ के हथियार छोड़ के जाता है तालिबान में, लड़ो मरो और युद्ध करो, हम आएंगे ना बाद में, हम बेचेंगे। तो मॉरल ये कहते हैं डिफेंसिव है, भैया हम क्या करें, युद्ध तो हमेशा होते रहेंगे, कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई चाहिए, प्यार करने वाला तो हथियार बेचने वाला कोई ना कोई चाहिए। न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन एक समय तो 1 लाख से ऊपर चले गए थे। फिर सॉल्ट है ना, वो यहाँ पे अमेरिका और रशिया ने ट्रीटी साइन की, एक के बाद एक ट्रीटीज आई, तब जाके 11-12 हज़ार के करीब न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन हैं तो सप्लाई कोई कर रहा है, कहीं यूरेनियम कहीं से आ रहा है, ठीक है, एक एक पार्ट कहीं से आ रहे हैं। तो ये पूरा देख रहे हो ना कि 2.5 लाख करोड़ का एनुअल 1 साल का है ये वैल्यूएशन, तो 10 लाख करोड़ से ऊपर जाएगी इन सबकी।
जेंडर डायनेमिक्स की बात करें तो पूरा मेल मेल है ना, मेल डोमिनेटेड है। आदमी तो लड़ रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। फीमेल 10 से 15% है फ्रंट लाइंस पे। टेस्टोस्टेरोन, हमको भी युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बड़ा मजा आता है। वर्ल्ड वॉर 3 भारत जो है पीओके के लिए लड़ ले पाकिस्तान से, तो बड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलता, हम भी लड़ेंगे जाके। सब उसी पे काम चल रहा है। टॉप कंट्रीज कौन है? अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर अमेरिका है। इसमें एडवांस्ड वेपन सिस्टम, और आप देखोगे तो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका नहीं फैलाई है या रशिया ने फैलाई है, क्योंकि इन दोनों को मजा आता है, दोनों के हथियार बिकेंगे। इधर मिलिट्री लीडर्स कहते हैं यार युद्ध कर दो, ओके कर देते हैं सर, जैसा आप बोले, हमको तो पैसा आ रहा है। चाइना अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है, नेवल एसेट, साइबर डिफेंस में बहुत, मिसाइल टेक्नोलॉजी में गजब। फिर रशिया, सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर तो यही ब्रह्मोस कैसे बनी, रशिया की मदद से बनी। सुखोई कहाँ, मिग, ये सब रशिया का है। तो एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के लिए जाना जाता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इंटरटेनमेंट पे आ जाओ, इसमें भारत भी आता है हमारा। इसका 2 ट्रिलियन 2 लाख करोड़ का साइज है एनुअली। तो अब इसमें आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो आज नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, है ना, बहुत सारे, अब तो बहुत सोनी लेवल पता नहीं कितने सारे आ गए हैं। बड़े बड़े मीडिया कॉर्पोरेशंस, रिकॉर्ड लेबल्स, आर्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये सब आ गए हैं। आज इंडिया में जैसे अगर आप देखो तो केरल, मलयाली मूवीज देखो क्या शानदार बनती हैं। बॉलीवुड खत्म होने वाला है, आप केवल क्या बात कर रहे हो, हाँ हो जाएगा। वहाँ मूवीज प्रॉफिट को देख के बनती है। अनुराग कश्यप का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो वही बता रहा था, वो नीचे जाएगा ही जाएगा। वहाँ पे कोई आर्ट को देख, सबको पैसा चाहिए। लेकिन देखिए जो भी है, 2 बीघा जमीन देखिए, लोग हिल गए देख के। जमींदारों के खिलाफ बहुत सारी ऐसी मूवीज आई थी जिससे जमींदारों के खिलाफ, मदर इंडिया देखिए, एक जंग सी छेड़ दी। मूवीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। अगर तगड़ी मूवीज आएगी तो जो आपको एकदम झकझोर के रख देगी। माफियाओं पे कितनी मूवी, सत्या मूवी भारत में बनी, गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी। भारत को, लोगों को सच्चाई पता चली अंडरवर्ल्ड की क्या है। लोग पढ़ेंगे नहीं लेकिन मूवीज देखेंगे, मिल जाती है नॉलेज। वेब सीरीज देखेंगे, अभी पाताल लोक का सीजन 2 आया, मजा आ गई। नागालैंड के बारे में बहुत अच्छा कंसेप्ट था, नागालैंड के बारे में तो पता चला। तो ये भी आपके साथ दिमाग के साथ खेलते हैं। और अगेन ब्लॉकबस्टर मूवीज हो गया, म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, सब। एक मूवी हर किसी को बांध देती है। आप, एक मूवी भी एक तरीके का मेडिटेशन है, आप सब कुछ भूल के बस उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो 3 घंटे के लिए। फिर उसके बाद कमर्शियल अपील बहुत भयानक। पुष्पा राज, उसने क्या है, वो एक गरीब आदमी जो है, मजदूरी करता हुआ आदमी इतना ऊपर आता है। वो राइट्स की बात करता है, वो राइट्स की बात करता है, करप्शन की बात करता है। और बाहुबली को पीछे छोड़ रही है। वो 2000 करोड़ से ऊपर कमा लिया। बाहुबली पहले नंबर पे, मतलब दूसरे नंबर पे हो गई। ठीक है, दंगल इतनी शानदार मूवी, भारत में प्रॉब्लम, स्पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स है उस पर बात करती है, कितने लोगों ने देखी। एवेंजर्स तो खैर वहां पे तो एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन पूरी दुनिया, भारत, बॉलीवुड में, बॉलीवुड की बहुत पूछ है मेरे भाई। वो इंडिया के मूवीज बाहर बहुत सराही जाती है। तो म्यूजिक, लाइव परफॉर्मेंस, भाई कोल्ड प्ले के बताओ, कोल्ड प्ले के टिकट लाख लाख रुपए के बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, वेटिंग आ रही है, 1-1 लाख वेटिंग चल रही है। फाइन आर्ट्स, विजुअल मीडिया सब आ जाता है। कल्चरल नॉर्म्स को ये डिफाइन करती है। और मूवीज हर जगह चलेंगी ही चलेंगी। कश्मीर में खोल दो 5-6 हॉल, देख लीजिए आप। फिर इसमें अमेरिका जो हॉलीवुड है और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, ये डोमिनेट करते हैं। भारत की बात करें तो भारत में अगेन बहुत बड़ी रीच है भारत के बॉलीवुड की। और साउथ कोरिया, के पॉप, आप देख सकते हैं, के ड्रामा इतने पसंद किए जाते हैं, इतने पसंद किए जाते हैं, क्या ही बता, तबाही मचाए हुए हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं के ड्रामा जो है। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब है। आ जाओ, ग्लोबल एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, $2 ट्रिलियन सबको खाना चाहिए। खाने के लिए तो जंग है अफ्रीका में। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क है लाइव स्टॉक फार्म्स का, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स, फीड प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इसको अभी अमेरिका, चाइना लीड करते हैं। चाइना तो सब कुछ खा लेता। कोविड जानवर से ही तो आया कोविड, पूरी दुनिया मर गई, आदमी मर गए, इंसान, आदमी औरत मर गए, सभी मते, मतलब। तो मीट और एनिमल डिराइव प्रोडक्ट्स, अब ये इंडस्ट्रियल स्केल फार्मिंग है। और ये जानवरों को काटो, इंडस्ट्रीज में भेजो प्रोसेस्ड मीट, ठीक है। और ऐसे एग्रीकल्चर के लिए भी बढ़िया बढ़िया A1 आलू से चिप्स बनाएंगे, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, ये हिसाब किताब। और आपको बता दूं, जैसे एंटीबायोटिक्स है, मोनोकल्चर फीड क्रॉप्स, बर्बाद हो गई ये जमीनें। प्रॉफिट प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। सस्टेनेबिलिटी गई तेल लेने। पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन कहां से आ रहा है? नॉनवेज से। रिसर्च करिएगा, मैंने लेक्चर्स भी बनाए हैं। 26% ग्लोबल फूड एमिशंस ये सिर्फ लाइव स्टॉक से आता है। 70% पोल्ट्री मास और 95% जो है वो ग्लोबल मैमल बायोमास से आता है। आप समझ रहे हो, ये सब लाइव स्टॉक डोमिनेट करता है। तो अब एथिकल कंसर्न है, जिस तरीके से हर साल पता है 100
100 अरब जानवरों को काटा जाता है। अब आप एक बात बताओ, मुझे लगता है कि कर्मों की सजा है। जब आप देखोगे एक समाज में, एक अच्छा सभ्य समाज काफी दिक्कत में है, क्यों? अच्छे लोग हैं, क्यों? क्या आपने सोचा कि वो क्या कंज्यूम करते हैं? क्या आपने सोचा वो कितने जानवरों को मार के खा रहे हैं? हमको कर्म से तो कभी बचोगे नहीं, इसीलिए लोग पछता भी रहे। मैं किसी पर्टिकुलर देश का तो नाम नहीं लूंगा, ना ही किसी समाज का नाम लूंगा, ना ही कोई, क्योंकि भारत में इतनी बातें होती हैं, लेकिन भारत सबसे ज्यादा बीफ में भारत का देखिएगा नंबर 1 लेदर किससे बन रहा है, ये समझना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ रिस्क है, एएमआर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता जा रहा है, सिस्टमिक चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। टॉप कंट्रीज कौन है? अमेरिका सबसे ज्यादा बीफ, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स अमेरिका बहुत ज्यादा। आरसीईपी हमने इसीलिए तो ज्वाइन नहीं किया, हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स गए। चाइना की बात करें तो चाइना तो सब कुछ खा लेता, सांप से लेकर बिच्छू तक सब खा लेगा वो। ब्राजील की बात करें तो बीफ पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स में सबसे ऊपर, फिर फार्मास्यूटिकल में यहाँ भारत है। भारत ने इसमें काफी बढ़िया काम किया है, $1.5 ट्रिलियन। अब देखिए ये भी कैसे काम कर रहा है, क्राइसिस पे काम कर रहा है, क्राइसिसोनॉमिक्स, कि जब पूरी दुनिया में क्राइसिस आएगी, और ये तो देखिए ये सिस्टमिकली जो है ये सब कुछ खत्म कर सकता है, ये क्राइसिस क्रिएट करवा सकता है। कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आपको एंटीवायरस देता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा वायरस भी बनाता है। एक एंटीवायरस कंपनी वायरस बनाएंगे तभी तो एंटीवायरस काम करेगा, तभी तो एंटीवायरस बिकेंगे। तो भाई इनके लिए तो वो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि भाई आए बीमारी तो मजा आएगी, हम दवाइयां देंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट दे प्रेफर डिजीज, उसके बाद क्योर करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो नेटवर्क ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, बायोटेक फर्म है, हेल्थ केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स। और देखिए ये चीज कभी रुकेंगी नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं ना ये होती रहेंगी, क्योंकि इंसान को भगवान ने ऐसे ही बनाया है, और इसीलिए इन सब की जरूरत, और इसीलिए सबका खर्चा पानी चलता रहेगा। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई होता क्या है कि अब जैसे सबसे पहली बात तो वही है कि मेडिकल इनोवेशंस की बात है, मेडिकल इनोवेशन हो रहा है भाई, वैक्सीन बहुत जल्दी बनी, कैंसर की दवाई जाने वाली है, अब एक इंजेक्शन से आप ठीक हो जाएंगे, एचआईवी की दवाई आने वाली है। लेकिन आर्टिफिशियल क्राइसिस भी, कोविड कहाँ से आया? हालांकि मुझे तो लगता है कि कोविड चाइना से ही आया। चाइना क्या मतलब, चाइना से है लेकिन आर्टिफिशियल ही नहीं बना, आर्टिफिशियल। लेकिन भाई पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने हो सकता है लैब में बनाया हो, मैं हालांकि ऐसा नहीं मानता, पता चल जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, लेकिन कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो जो टेंशन है लाइफ सेविंग एडवांसेस और प्रॉफिट ड्रिवन रिस्क, आज भारत के हॉस्पिटल या पूरी दुनिया के हॉस्पिटल देखिए वो प्रॉफिट पे ही तो जा रहे हैं। आप गए, गरीब गरीब बीमार गए, हुआ तो खेल खत्म। अब वो चाहेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन चलता रहे भाई, एक बार मरीज आया तो उसको छोड़ना नहीं है। मैं दांत के डॉक्टर को दिखाने गया, फर्जी में मेरा 35,000 का बिल बना दिया कि ये भी करवाना वो भी करवाना। मैंने कहा भाई क्लीनिंग करो, बस क्लीनिंग करके दो, ये होता है। अब अमेरिका है, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, इनकी वैक्सीन बड़ी महंगी भी आई थी, फिर बाद में दिक्कत भी हुई थी, बवाल भी हो गया था। स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड में नोवार्टिस, रोशे, जर्मनी में बिग, बहुत बड़े बड़े एक के बाद एक, बोरिंगर, बेयर, ये सब है। अब आ जाओ फास्ट फूड, जिसने पूरे भारत को, तो मोटा कितना हो गया है, $850 बिलियन, समझ रहे हो? $850 बिलियन कमाते हैं ये, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। तो आप ये समझिए कि बहुत फूड, फास्ट फूड चेन, मैकडी आज पूरे भारत में खुल गया है। अच्छा है, अच्छा लगता है, लेकिन नुकसान कितना करता है। घर का खाना लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, लोग स्विगी जोमेटो से, ये सब एक चेन है, एक गया तो सब गए, ऐसे डोमिनो इफेक्ट होगा। तो सब बना के रखना है, बड़ी बड़ी फूड चेन्स है, ये रहेंगी तभी जोमेटो, स्विगी है, इनकी डिमांड है, डिमांड सप्लाई पे सब कुछ है। लेकिन पैकेज्ड फूड, पोटैटो चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गया, सोडा हो गया, कितना खराब होता है, कितना नुकसान करता है। आप खाएंगे बाद में आप परेशान होंगे, आपका पेट गड़बड़, गट हेल्थ गई, कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ लोगों को तो मतलब वही है कि कोल्ड ड्रिंक का एडिक्शन हो जाता है, सब डोपामिन हिट देता है आपको। अब एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, कहते हैं प्योर है, लेकिन कुछ प्योर नहीं, नथिंग इज प्योर। वो तो खाली लिख देते हैं प्योर, लिखने से थोड़ी ना कोई प्योर रहता, पीछे कंटेंट किसने देखा, कंटेंट बहुत ही छोटा सा लिखा रहेगा। और भारत में तो हालत, जितनी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें तो कोई नॉर्म्स नहीं हो, खाली नाम मात्र का है बस, FSSAI है जो है वो बस ऐसा ही है बस। मैगी लेड है, फिर क्या हुआ? ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट हैं, कितने रेस्टोरेंट हैं, वो कितना हाइजीनिक देते हैं वो हम सबको पता है। इससे अच्छा तो मुझे ठेले का लगता है, सामने तो बना रहा है, उसका खा लो कम से कम, लेकिन उसमें भी गंदगी कितनी होती है। तो मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, सबवे, ये सब प्रोसेस्ड दे रहे हैं, कितने समय का बना हुआ, फ्रिज में जो है वो कितने समय से डला हुआ, और वही खा रहे हैं हम। चाइना में तो भैया इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन, और अब जीवो गरीब इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन यहाँ पे आ रही। जापान तो भाई अपने क्वालिटी फोकस्ड फूड के लिए जाना जाता है, अच्छा है।
फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स $300 बिलियन, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं। अब इसमें भयानक तरीके से जैसे पोलराइजेशन होता है, गजब तरीके से डिजिटल पब्लिशर्स हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, मीडिया कंपनीज हैं, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस हैं। आज अगर भारत का मीडिया बहुत बढ़िया से काम करता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, जिसकी सरकार आती है उसके तरफ झुक जाता है। चाइना का भी मीडिया ऐसे ही काम करता है, अमेरिका का भी ऐसे ही है, कुछ रिपब्लिकन को कुछ डेमोक्रेट, फंडिंग वहां से आती है। मीडिया में आप प्रॉफिट कहां से कमाओगे? एड से, या आप वही स्पॉन्सरशिप से, ऐसे ही तो पैसे आते हैं भाई। कुछ बेच तो सकते नहीं, आप इंफॉर्मेशन बेचोगे, ऐड देंगे प्रमोट करने के लिए। यूट्यूब नहीं तो बेरोजगार दिया आज कितने लोगों को। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई वही है कि इनके पास पावर है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया अगर एक नैरेटिव चला दे, कहीं पे भी दंगा करवा सकता है, कहीं पे भी बर्बादी करवा सकता है। वो मिस इन्फॉर्मेशन, पब्लिक ट्रस्ट इरोड हो रहा है। अमेरिका का CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स का, जिसका मैं खुद आर्टिकल पढ़ता हूं, ब्लूमबर्ग, बाकी यूके BBC, राउटर्स, चाइना, GTN, जिनुआ, ये सब है इन्फ्लुएंसर्स। अब नहीं है ये इन्फ्लुएंसर्स $20 बिलियन का हो गया। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कुछ भी कर सकते हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज, मार्केट एजेंसीज, ब्रांड पार्टनर्स, बहुत पैसा भाई। एक तेल आता था, कोई 200 जड़ी बूटी, 250 जड़ी बूटी, सब बकवास। 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं भाई, हाँ ये हमारा ऐड कर लो, 1 करोड़ ले जाओ, सब बकवास। आप समझ रहे हो? और बहुत बिका, गजब मार्केटिंग। ऐसे कितने बड़े बड़े स्कैम लोग फंस जाते हैं, है ना। एक लॉटरी स्कैम कहीं हो रहा है, कहीं कोई स्कैम हो रहा है, कहीं मार्केटिंग स्कैम हो रहा है, धर दिए जाते हैं। कहीं कोई बेच रहा है, कहीं देखिए आप सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि हाँ ये 11 फलाना 11 बेटिंग एप्स, लेकिन उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली लोग मरते हैं। मार्केट ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है भाई, ग्रोथ। आज अमेरिका, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सबसे बड़े ये टेक, मतलब यहां से बहुत जबरदस्त कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही है। चाइना की बात करें तो डाउइन हो गया, weibo हो गया, ब्राजील में भी बड़े बड़े लोग। तो एक तरीके से ना ये चीजें आज कंट्रोल कर रही हैं, और इन्हीं से पैसा जनरेट हो रहा है, ना कि आपको लीडर्स खाली वो कहेंगे ना पर्दे के पीछे वो दिख रहे हैं, पर्दे के आगे वो दिख रहा है, पर्दे के पीछे ये सब है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।